वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टारो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग का टाइटल है इफ़ दिस वीडियो रीच्ड यू इट मीन्स यू नीडेड इट। 1 मंथ टारो रीडिंग होने वाली है ये, तो 1 महीने में आपके जीवन में क्या कुछ होने वाला है। जब आप इस वीडियो को देख रहे हो उस वक्त से लेकर आने वाला 1 महीना आपके जीवन में कौन सी नई एनर्जी, कौन से शिफ्ट, कौन सा चेंज, कौन से यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स या गिफ्ट आपको मिल सकता है। तो इसे मैंने रखा है पिक ए कार्ड में और स्क्रीन पर 2 ही ऑप्शंस हैं। उन्हें देखने के बाद टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन में लगे होंगे। बढ़ते हैं ऑप्शन 1 के साथ। सबसे पहले ऑप्शन नंबर 1, 1 महीने में आपके जीवन में क्या कुछ होने वाला है। पहले तो मुझे ये लग रहा है कि इस ऑप्शन में ना काफ़ी लोग जानना चाहते हैं कि प्यार में उनको जिस इंसान का इंतज़ार है क्या वो उनको मिलेगा, क्या उनके पास उनका प्यार वापस लौट कर आएगा। और कुछ लोगों को ऐसा भी लग रहा है कि हमारे प्यार को किसी की नज़र लग गई है। आप अपने प्यार को बचाने के लिए बहुत सारे पापड़ बेल रहे हो, उपाय कर रहे हो, भगवान से प्रार्थनाएं कर रहे हो कि मेरा प्यार मुझे मिल जाए। मुझे लग रहा है ये 1 महीना ना आपको अपने ऊपर ध्यान देने के लिए ना बहुत ज़्यादा एनर्जी फील करवाएगा। ये महीना आपको बैठने नहीं देगा, आपको एनर्जी इतनी फील होगी, आप कुछ ना कुछ नया करना चाहोगे। कुछ लोग तो इस महीने में जिम ज्वाइन करेंगे, कुछ लोग मेडिटेशन, योगा, डांसिंग सीखना, म्यूज़िक क्लास को ज्वाइन करना। कोई स्किल या टैलेंट आप में है तो आप उस टैलेंट को एक्सप्लोर करोगे। और कुछ लोग ऐसे ग्रुप्स के साथ जुड़ेंगे, जैसे बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं ना जो टाइम टू टाइम वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज करते हैं, सेमिनार्स ऑर्गेनाइज करते हैं कि वहाँ पर आकर आप अपने टैलेंट को प्रेजेंट कर सके। तो ये 1 महीना ना पावर पैक महीना है। इस 1 महीने में प्यार में भी आपको रिजल्ट चाहिए, करियर में भी आप अच्छा कर रहे हो। और दूसरी बात, ये 1 महीना आपके रिलेशन में पास्ट के बुरे जो एक्सपीरियंस हैं और अगर किसी ने पास्ट में धोखा दिया है उसको वापस लाकर आपके सामने उस इंसान का जो किया धरा था, कोई सच्चाई बाहर भी आ सकती है, किसी झूठ की पोल भी खुल सकती है, क्योंकि एनर्जीज बहुत हाई हैं। इस 1 महीने में आपको अपने ऊपर ध्यान देना है, साथ ही साथ आपको जो करने का मन हो कि यार मैं अपनी लाइफ में बोर फील कर रहा हूँ, क्यों ना मैं कोई कोर्स ज्वाइन कर लूँ, अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करूँ, कोई नया स्किल सेट सीख लूँ। कुछ लोग ट्रैवलिंग करेंगे और ये महीना आपको अपॉर्चुनिटीज़ भी देगा। इस महीने में आपकी कुछ इच्छाएं बहुत ही अनएक्सपेक्टेड तरीके से पूरी हो जाएंगी, जैसे आपने कल्पना नहीं की, लेकिन आपको कुछ ऐसा ज़िंदगी में मिल गया जिसके लिए आप ग्रैटिट्यूड भी शो करोगे। तो आप ऑलरेडी एक हम्बल इंसान हो। आपके साथ लोगों का रिश्ता जो रहता है वो थोड़ा ऐसा रहता है कि आप जितना भी किसी के लिए अच्छा करते हो, इन रिटर्न आपके साथ अच्छा नहीं होता। तो आपको कहा जा रहा है कि ये जो 1 मंथ है, चाहे ये वीडियो आपको कभी भी मिले, क्योंकि ये टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, उस दिन से लेकर अगला 1 महीना जो कि 30 या 31 दिन का होता है वो आप देख लीजिएगा। तो उसमें आपको पैसे के साथ साथ लव भी आता हुआ मिलेगा, लेकिन लव में थोड़ा आप ज़्यादा टेंशन लेने वाले हो, वो आपको नहीं लेना। रिलेशन में कोई प्रॉब्लम चल रहा है, उसे सुलझाने के लिए आपको भी वक्त देना होगा। अगर आपको लगता है कि मैं ऐसा क्या करूं कि मुझे 2 दिन में मेरा पार्टनर मिल जाए, या कोई इंसान जो मुझे कई सालों से जान रहा है वो मुझे शादी का रिश्ता क्यों नहीं दे रहा, वो मुझसे कमिटमेंट क्यों नहीं करना चाहता, वो मुझे अपने ज़िंदगी का हिस्सा क्यों नहीं बनाना चाहता, तो ऐसे सवालों का जवाब भी इस 1 महीने में आपको
मिल जाएगा, कैसे भी मिले, कंसल्टेशंस लेकर मिले या फिर कंसल्टेशंस लेने के लिए आपको फीलिंग आने वाली है कि बहुत टाइम से मैंने वेट कर लिया है, अब मुझे अपनी लाइफ का डिसीज़न लेना है। तो कुछ लोग ना इस 1 महीने में फुल एंड फाइनल भी कर सकते हैं। अगर कोई रिलेशन आपको सर्व नहीं कर रहा होगा तो आप उस रिलेशन में रुकोगे नहीं, आगे बढ़ने के लिए रिस्क उठा लोगे। बाकी कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है ये 1 मंथ आपको जमकर ट्रैवलिंग के साथ साथ इनर पीस, हैप्पीनेस, सेटिस्फैक्शन और कंटेंटमेंट फील कराएगा। लोग आपको पसंद करेंगे, नए लोग आपकी तरफ आकर्षित होंगे क्योंकि आप उस ऑरा में आ रहे हो। फिर ये 1 मंथ आपको ना प्रेम में सफलता के साथ साथ आपको एक समझदारी भी देगा कि अकेला प्रेम में इमोशंस नहीं रखने चाहिए, उसमें बैलेंस आपको प्रैक्टिकल होकर बनाना चाहिए। अगर कोई आपको सिर्फ यही कही जा रहा है कि ठीक है तुम मेरा वेट कर लो, मैं तुम्हारे लिए भविष्य में कुछ अच्छा करूँगा, घर वालों से बात करूँगा, तुम्हारे साथ शादी करूँगा, लेकिन वो करके नहीं दिखा रहे, चाहे वो लड़की है चाहे वो लड़का है, आपको ये 1 महीना अपने सच से रियल होना है। मतलब आपकी जो सच्चाई है उसको समझकर रियल रहना है। आप किसी भी डाउट में मत रहना कि अगर मैं इनको 1 साल का टाइम दे दूं या 6 महीने का टाइम दे दूं तो ये चेंज हो जाएंगे। तो आपको ना प्रैक्टिकली सोचना पड़ेगा और इसके लिए आपको ना कंसल्टेशन लेनी पड़ेगी। किसी से भी कंसल्टेशन ले लेना जो आपको गाइड भी कर सके, उपाय भी दे सके और आपको प्रिडिक्ट भी कर सके कि आगे भविष्य में आपके साथ ऐसा क्या होगा, जिसके लिए आपको स्ट्रांग बनना है, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आगे बढ़ना है। और जो पास्ट में आपको छोड़ गए हैं या फिर वापस लौट रहे हैं आपके साथ, उनके लिए आपको रियल बनना है। भावनाओं में बहकना नहीं है कि आप रोना धोना स्टार्ट कर दो कि हाँ मेरा प्यार लौट कर आ गया है, अब तो वो जाएगा नहीं वापस, या अब तो वो मुझे धोखा नहीं देगी। तो ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना, रियल रहना। मन में अगर आवाज़ आती है कि नहीं ये दोबारा ऐसा कर सकते हैं तो प्लीज़ कंसल्टेशन ज़रूर कंसिडर करना किसी से भी। और मेरे साथ कंसल्टेशन लेने की जानकारी डिस्क्रिप्शन में लगी है। किसी को भी लगता है कि मुझे कंसल्टेशन ज़रूर लेनी चाहिए ताकि मुझे सच पता लग जाए और मेरा ज़्यादा टाइम भी वेस्ट ना हो, तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हो। उपाय के लिए, स्पेल्स के लिए, गाइडेंस के लिए, रेमेडीज़ के लिए और अपने फ्यूचर के लिए सारी जानकारी डिस्क्रिप्शन में आपको लगी हुई मिल जाएगी। फिर इस 1 महीने में आपको लगता है कि प्रॉपर्टी, फाइनेंसेस, इन्वेस्टमेंट और प्राउड फील कराना, घर वालों को लेकर आप या तो कोई ट्रैवल प्लान कर रहे हो काफ़ी टाइम से कि मुझे अपना फैमिली ट्रिप मारना है, तो फैमिली को सरप्राइज़ दे दूं। जैसे आपने टिकट्स बुक करा ली, आपने होटल बुक करा लिया, आपने डेस्टिनेशन सिलेक्ट कर ली और एकदम से आप सरप्राइज़ दे रहे हो फैमिली को कि चलो हमने अगले महीने यहाँ पे ट्रैवल करना है, मैं ऑलरेडी बुकिंग करा चुकी हूँ या करा चुका हूँ। तो ऐसा भी आपके दिमाग में सडनली प्लान बनेगा। ये सबके लिए नहीं है, जो 1 महीने में आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो रहा है, मैं वही देख पा रही हूँ। क्योंकि कुछ लोग ऑलरेडी ये सोच रहे हैं कि अब टाइम आ गया है माता पिता को सैर कराने का, उनके सभी सपनों को पूरा करने का। कुछ लोग ट्रैवल के अलावा नया घर, नई गाड़ी, कुछ नया इन्वेस्टमेंट आप कहीं करना चाह रहे हो या घर वालों के नाम पे कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे हो, कोई कार, बाइक, स्कूटर खरीदना चाह रहे हो, कुछ भी जो मुझे दिख रहा है कि ये सपना आपका कई महीनों पुराना है और कुछ लोगों का ये सपना पिछले 4 से 7 साल पुराना है। तो ये वो महीना है जो आपको ना आगे बढ़कर हिम्मत जुटाकर कुछ नया करने के लिए मोटिवेट करेगा।
और यहाँ नए लोग भी लग रहे हैं मुझे जो अभी टैरो से जुड़े हैं। शायद आपने इससे पहले कभी टैरो वीडियो सुने नहीं है, देखे नहीं है। आज आप पहली बार टैरो पे आए हो तो मैं आपका वेलकम करती हूँ। अगर ये चैनल आपको पसंद आए, आपको वीडियोस अच्छी लगे, आपको अगर ऐसा लगता है कि वीडियो सुनकर मेरी एनर्जी कनेक्ट हो रही है, तो प्लीज़ इस ब्यूटीफुल सी यूट्यूब फैमिली का आप लोग हिस्सा बन जाओ। सब्सक्राइब बटन दबा लो गाइस, वीडियो को लाइक दे दो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। कमेंट में ना आज आपको लिखना है थैंक यू गॉड, और एंजल नंबर आज आप डालोगे 111। ये लाइफ में मैनिफेस्टेशन का नंबर है। नई बिगनिंग्स, जो भी अच्छी अच्छी चीज़ें ज़िंदगी में आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना चाहते हो, 111 ज़रूर लिखो। पैसा हो, भाग्य हो, शादी हो, प्रेम हो, यात्राएं हो, ये सब आपको मिलेगा। बस अब आपकी एनर्जी उस ऑरा को बिल्ड करने में लगी है कि आपको छोटी मोटी बातों से फ़र्क ना पड़े। ये थी आज की रीडिंग। बढ़ते हैं दूसरे ऑप्शन पर। जिन्होंने आज का ये दूसरा ऑप्शन चुना है गाइस, आप लोगों के लिए मैं देख पा रही हूँ इस एक महीने में क्या होने वाला है। सबसे पहले तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आधे लोगों का ध्यान ऑप्शन 1 में चला गया है। गाइस ये 2 ही ऑप्शन है, इसमें से तो एक ही सुनना पड़ेगा आपको, क्योंकि आज मैंने 3 या 4 ऑप्शंस नहीं लगाए। लेकिन जिनका ध्यान ऑप्शन 1 में गया है, और अगर आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है, आपकी इंस्टिंक्ट फर्स्ट ऑप्शन की तरफ गई है, तो आप उसे सुन लेना। बट मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करती एक से ज़्यादा ऑप्शंस। तो एक महीने में सबसे पहले तो लग रहा है कि स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ की तरफ ध्यान बहुत जाने वाला है। बहुत लोग अध्यात्म से ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, लेकिन इस एक महीने में आप आध्यात्मिक गतिविधियों में अपने आप को व्यस्त रखना चाहोगे। कुछ धार्मिक चीज़ों की तरफ भी ध्यान जाएगा, क्योंकि कुछ लोग रिलीजियस भी हैं। अपने घर में हवन कराना, पूजा कराना, गरीबों को दान देने जाना, और जहाँ भी आपको लगेगा कि मेरी मदद से किसी को फ़ायदा हो रहा है, तो आप बिना स्वार्थ के लोगों की मदद में आगे आने वाले हो। कुछ लोग सीक्रेट चैरिटी करते हुए, डोनेशंस करते हुए भी नज़र आ रहे हैं, और कुछ लोग लग रहा है गुरु की तलाश कर रहे हैं। किसी भगवान की आपको तलाश है कि मेरी ज़िंदगी में गुरु आ जाए जो मुझे भगवान तक पहुंचने का रास्ता बताएं। ये भी इस एक महीने में आपके अंदर उथल पुथल चल रही है। शायद आपकी ज़िंदगी में पिछले 3 से 5 साल जो गुजरे हैं उसमें बहुत कुछ हुआ है। तो मुझे लग रहा है कि आप आध्यात्मिक तो हो ही, पर अब आप धार्मिकता से बहुत गहरा लगाव और खिंचाव महसूस करोगे। सत्संग अटेंड करना, भजन सुनना, धार्मिक ग्रंथों को पढ़ना, पुस्तकें पढ़ना, मैनिफेस्टेशन के लिए आप अपना एक प्रॉपर रूटीन सेट करोगे कि मुझे इतने बजे उठना है, मुझे फिर ये करना है, मुझे वो करना है। तो मतलब आप ना अपनी लाइफ को रीसेट कर रहे हो। ये 1 मंथ आपको करियर में काफ़ी हाई सक्सेस देने वाला है। ऑलरेडी जो वर्किंग है उनके लिए हाई सक्सेस का कार्ड है। और अगर आपका खुद का बिजनेस है, अभी कुछ महीनों पहले खोला है या पिछले 3-4 साल में खोला है, आपको इस महीने में खासा बेनिफिट होने वाला है। कस्टमर बढ़ रहे हैं, सेल्स इंक्रीज हो रही हैं, प्रॉफिट हो रहा है, नाम बढ़ रहा है शहर में, शहर से बाहर भी आपका नाम जा रहा है। ये भी हो सकता है कि आप सोशल मीडिया स्टार ऑलरेडी बन चुके हो, या फिर आप एक फेमस पर्सन बनना चाहते हो, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हो, कंटेंट क्रिएटर हो सकते हो आप, यूट्यूबर हो सकते हो, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर हो सकते हो आप। क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये वाला ऑप्शन ना कर्म योगी लोगों का है, जो कर्म करने में हमेशा तत्पर रहते हैं, ऑलवेज डेडिकेटेड, ऑलवेज एंथुजियास्टिक, ऑलवेज पैशनेट। फिर मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है लव में कि पास्ट एक्सपीरियंसेस आपको हॉन्ट करते हैं।
कोई ट्रॉमा भी आपके चक्रास में ट्रैप्ड है। कुछ लोगों की मैरिज नहीं हो पा रही और मुझे लग रहा है कि मैरिज में बहुत डिले फेस कर रहे हो आप, या आपके घर में कोई बड़े भाई बहन है, उनकी शादी में कोई दिक्कत आ रही है। तो ये महीना आपको अपने जीवन का जो कंट्रोल है और जो कहते हैं ना कि लाइफ को दोबारा रीसेट करना, एक नए सिरे से कुछ नया स्टार्ट होने वाला है। इस मंथ में ली गई कंसल्टेशन आपको फायदा देगी, चाहे वो अपने परिवार के लिए आप ले रहे हो, चाहे वो खुद के लिए कंसल्टेशन ले रहे हो, किसी दोस्त के लिए ले रहे हो, किसी रिश्तेदार के लिए ले रहे हो, या किसी भी रैंडम पर्सन को आप हेल्प करने के लिए, कुछ उसका अच्छा सुधारने के लिए कोई गाइडेंस कहीं से लेने वाले हो, वो डेफिनेटली आपको आपके अच्छे कर्माज में एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ साथ एक ऑप्टिमिज्म भी देगी कि हाँ मेरा काम बनेगा। देन मुझे लग रहा है कि सेकंड मैरिज है अगर किसी की यहाँ पर, या थर्ड मैरिज है और रिश्ता नहीं मिल रहा आपको, बहुत ज़्यादा पापड़ बेल लिए हैं, बहुत ज़्यादा आप लोगों ने मैट्रिमोनियल साइट्स हैं, डेटिंग साइट्स हैं, या सोशल मीडिया पे जो ऐप्स होती हैं, आपको अपना कोई मैच नहीं मिल रहा, और जो मैच मिलता है वहाँ पे बातें ठप हो जाती हैं, आगे बढ़ ही नहीं पाती। आपके कुछ ऐसे मुझे लग रहा है कि कुंडली में ग्रह हैं जिनके समाधान के लिए आपको कुछ उपाय करने पड़ेंगे और कुछ करवाने होंगे। वो आपके बर्थ चार्ट देखकर आप किसी भी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से कांटेक्ट कर लेना। कई बार हम ना अपनी जन्म कुंडली दिखाकर उपाय लेते हैं और हमें लगता है कि उपाय तो किए थे लेकिन रिजल्ट नहीं आया। हर बार वही उपाय नहीं होते। ब्रह्मांड में ये सभी 9 ग्रह जो हैं वो विचरण कर रहे हैं, सभी प्लैनेट्स जो हैं वो ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में घूम रहे हैं। अभी आपके जीवन में कौन से ग्रह की दशा लगी है, कौन से नक्षत्र में वो ग्रह चल रहा है, कौन से हाउस में वो घर बैठा है, प्लैनेट बैठा है, किस डिग्री के साथ बैठा है, ये सभी जो फैक्टर्स हैं वो डिसाइडिंग फैक्टर्स होते हैं कि लाइफ में कब मैनिफेस्टेशंस का हमें अच्छा रिजल्ट मिलेगा। शादी कब होगी, नया घर कब बनेगा, शादी हो गई है तो बच्चे कब होंगे, और पास्ट में का कोई पर्सन छोड़ गया है वो वापस आएगा या कोई नया आएगा, ये सभी सवालों के जवाब इस मंथ आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि ऑलरेडी लग रहा है कि आप किसी पास्ट रिलेशन से धोखा खा चुके हो। आप रीसेट करने में लगे हो लाइफ को, माइंड, बॉडी, सोल लेवल पर आपने बहुत ड्रेन्ड आउट फील किया है पास्ट कुछ कपल ऑफ मंथ्स में। नाउ यू वांट कि अब लाइफ में जो भी हो अच्छा हो, स्टेबल हो एंड सिक्योर्ड हो। आप बहुत ज़्यादा गार्ड्स अप करके बैठे हो। कुछ लोग तो अब रिलेशन नहीं चाहते, सीधा शादी चाहते हैं। उनके लिए बता दूं गाइस, आप इस 1 महीने में अपने आप को रीसेट करने के लिए ना थोड़ा धार्मिक जगहों पर विजिट भी करो और अध्यात्म से भी जुड़ो। अगर आप ऑलरेडी रिलीजियस हो या स्पिरिचुअल हो तो मैं कहूँगी कि कभी कभी अपने दिनचर्या में ऐसा टाइम निकाला करो जहाँ पर आप ज़मीन पर बैठकर सिर्फ कुछ नहीं करना, आंख बंद करके 10 मिनट बैठ जाओ और अपने मन में जितने सवाल चल रहे हैं उनको अपने ईश्वर के आगे रख दो, अपने भगवान के आगे रख दो। और अगर आप भगवान में नहीं मानते, क्योंकि बहुत लोग नहीं मानते भगवान में, जब उनकी लाइफ में कुछ ट्रेजेडी हो जाती है, तो आप जिसमें भी मानते हो, हायर पावर में, यूनिवर्स में, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, एंजल्स में, स्पिरिट गाइड्स में, या फिर असेंडेंट मास्टर्स में, जिसमें भी आप मानते हो, उस हायर पावर को बोलिए कि मेरी लाइफ में अब जो होगा बेस्ट होगा, आई ट्रस्ट यू, और मुझे सिर्फ आपका सपोर्ट चाहिए। क्योंकि आपको ना अपनी लाइफ का चार्ज अब संभालना है। एक्स तो लौट कर वापस आएंगे, लेकिन उनके साथ मुझे आपका फ्यूचर बहुत स्टेबल या हैप्पी नहीं लग रहा। आपके रिलेशन में बहुत कार्मिक साइकिल्स हैं। इस इंसान के साथ आपके आगे भी कर्म
चक्र बाय चक्र, साइकिल बाय साइकिल घूमने वाले हैं। और शादी के लिए अगर इस महीने कोई रिश्ता आता है तो उससे 100% तो नहीं मैं कहूँगी, क्योंकि मैं 100% वाला कभी भी कुछ नहीं बोलती अपने इस जनरल रीडिंग्स में। इतना ज़रूर कहूँगी कि 90% चांसेस लग रहे हैं कि जो भी रिश्ता घर पे आता है आपके मैरिज को लेकर, उससे मैरिज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हैं। तो अगर आपको किसी पास्ट वाले पर्सन के साथ ही रिलेशन मैनिफेस्ट करना है तो इस एक महीने में अपने ऊपर टाइम दे दो, घर से बाहर निकलो, दोस्तों से मिलो, सोशल लाइफ एंजॉय करो, अध्यात्म से भी जुड़ो, स्पिरिचुअल भी रहो। और जहाँ भी आपको कोई ज़रूरतमंद गरीब इंसान या इवन कि आपको कोई जानवर भी मिलता है, आप किसी को खाना खिला सको, किसी को पानी पिला सको, किसी के काम आ सको, तो उसको मदद ज़रूर करें। ये ना सोचें कि मैंने उसे मदद की है तो मुझे उसका फ़ायदा कब मिलेगा, क्योंकि ये लोग सोच कर करते हैं कि हम दान करेंगे तो हमें फ़ायदा होगा। ये नहीं सोचना आपने, क्योंकि आपकी लाइफ में कार्मिक एनर्जी बहुत ज़्यादा है। आप जितना सेल्फलेसली हेल्प करोगे विदाउट एक्सपेक्टिंग रिजल्ट, उतना अनएक्सपेक्टेडली आपकी लाइफ में चीज़ें मैनिफेस्ट होंगी। चाहे मैरिज है, अच्छा जॉब है, अच्छा बिजनेस है, सोसाइटी में नाम है, लाइफ में सोलमेट का मैनिफेस्ट होना, किसी के साथ आप आगे चलकर इतना ज़्यादा कनेक्शन फील करने वाले हो कि पुराना रिलेशन तो आपको चुटकियों में भूल जाएगा। बट कुछ लोगों के एक्सेस तो आ रहे हैं, बट मुझे उनकी एनर्जी में काफ़ी मैनिपुलेशन और कंट्रोलिंग एनर्जी फील हो रही है। इसलिए अगर उनके साथ भी आप टचअप करना चाहते हो तो आपको थोड़ा टाइम अपनी हीलिंग पर ज़्यादा देना है। तो ये रीडिंग गाइज यहीं तक थी, राशियाँ सारी आई हैं। इसे क्लेम करने के लिए कमेंट में लिखिए थैंक यू एंजल। 111 नंबर ज़रूर डालिए एंजल का, जो कि नई बिगनिंग्स को, हैप्पीनेस को, ट्रांसफॉर्मेशन को और लाइफ में पॉजिटिविटी को दिखाता है। और जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो उसके लिए भी 111 एक बहुत ऑसम नंबर है। आज के लिए इतना ही गाइस, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।